हेलो एवरीवन। आज 10th ऑफ अक्टूबर है, मेंटल हेल्थ डे। और आज हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। फिज़िकल हेल्थ के बारे में हमने सुना है, हमने देखा और हम जानते भी हैं। हमें एक छींक आई, हम डॉक्टर के पास चले गए। हमें कोई बीमारी हुई, हमें फ़ीवर हुआ, लग रहा है कोई बीमारी, हम डॉक्टर के पास चले गए। ये किसके अंदर आ जाता है? फिज़िकल हेल्थ के अंदर। लेकिन आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को देख रहे हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट को, एक काउंसलर को विज़िट कर रहे हैं, उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही एक मेंटल हेल्थ है। बेसिक लेवल पे हर किसी को मेंटल हेल्थ इशू देखी जाती है। अब जैसे कि हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स को किस बात की चिंता है कि अरे एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्क्स कम आ गए, पेरेंट्स डांटेंगे। वो भी क्या है? मेंटली इल है, क्योंकि वो स्ट्रेस में है। ठीक है। अगर कोई पेरेंट है, उसे इस बात की चिंता है कि अरे बच्चे की फ़ीस पे करनी है, हमें पैसे जुगाड़ने पड़ेंगे और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि सारे बच्चों को इक्वल एजुकेशन दे पाएँ। वो भी क्या है? स्ट्रेस में है, तो वो भी मेंटली इल हैं। कोई एल्डरली है, घर में दादी-दादा को देखे होंगे, हमेशा टेंशन पे रहते हैं। क्यों? हमारे बाद फैमिली का क्या होगा? हमारे हेल्थ पे कितना खर्चा आ जा रहा है? तो वो भी मेंटली इल हैं। मतलब कि अगर कोई आदमी या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन स्ट्रेस में है या फिर अपने एबिलिटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर अच्छे से चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, अपने वर्क प्लेस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, वो मेंटली इल है। ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या बोलता है कि अगर आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से कोप कर पा रहे हैं, अगर आप अच्छे से अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, आप अच्छे से चीज़ों को सीख पा रहे हैं या आप अपने वर्क प्लेस में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो आप मेंटली हेल्दी हैं। ठीक है। अब बेसिक लेवल पे हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे कि मेंटल इलनेस बेसिक लेवल पे किस कारण से होती है। हर एक पर्सन स्ट्रेस्ड है, उसका बेसिक कारण क्या है? तो सबसे बेसिक कारण क्या हो सकता है? सोशल मीडिया। ठीक है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे भी कि सोशल मीडिया क्यों मेंटल हेल्थ को परेशान कर रहा है, मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं आप सोशल मीडिया के कारण। पहले हम कॉजेज़ जान लेते हैं। सबसे पहला कॉज हो गया सोशल मीडिया, दूसरा कॉज हो जाता है रिलेशनशिप्स, तीसरा कॉज होता है एक्सपेक्टेशन, चौथा कॉज होता है सराउंडिंग, पांचवा कॉज होता है टाइम मैनेजमेंट, छठवां कॉज होता है वर्क प्लेस एंड सातवां कॉज होता है फैमिली एंड पीयर्स। यस, फैमिली एंड पीयर्स। एंड आठवां कॉज होता है रिलेशनशिप्स। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन बेसिक जो कॉज मैं देख पा रही हूँ अपने सराउंडिंग्स में और हर कोई जो कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो स्टूडेंट जिस चीज़ के लिए मेरे पास आते हैं, मैं आज उन टॉपिक्स को कवर करना चाहती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला कॉज हमने जैसे बताया सोशल मीडिया। देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया जो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड है। अगर किसी ने एक अच्छी सेल्फी क्लिक करके डाल दी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्सन एक पिकनिक मना रहा है या किसी वेकेशंस पे जा रहा है तो उसकी लाइफ अच्छी हो। जैसे कि मेरे साथ क्या होता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं बैंगलोर में, पुणे में। मैं उनको देखती हूँ तो लगता है कि इनका सही है, सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है, ये घूम भी रहे हैं और मुझे देखो, मेरे को यहाँ मतलब शाम के 7 बजे तक जॉब करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उसका बैकग्राउंड देखें तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं अपने वर्क कल्चर को लेके, अपने वर्क प्लेस को लेके। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा वर्क प्लेस बहुत हेल्दी है, मेरा वर्क कल्चर बहुत हेल्दी है और मुझे घर जाके ये स्ट्रेस नहीं होता कि अरे यार मैं गलत जॉब कर रही हूँ या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि एक वर्चुअल वर्ल्ड और एक रियल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हो वो सही हो। ठीक है। दूसरा कॉज हम अगर बात करेंगे रिलेशनशिप्स, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। अगर बेसिकली हम एक स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो अभी क्या हो गया है, जो जेन ज़ी जनरेशन है ना, उसको एक नीड हो गई है कि हमारे साथ कोई रहे, हमको गाइड करते रहे, हमसे बात करते रहे। लेकिन देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वर्ल्ड की रियलिटी है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपसे लिंक्ड है, आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर है, वो किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन के थ्रू आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और आप अपनी खुशी, अपनी जिम्मेदारी अगर सामने वाले इंसान को थोपेंगे, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप भी हेल्दी ना रहे और आपका खुद का जो टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट है वो भी टॉक्सिक हो जाए। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है।
कैसे लेनी है कि अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा शांति से बैठ सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं, हम 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, रेदर देन किसी इंसान को कॉल करके उसके ऊपर झल्ला के बातों को ख़त्म करने से बेटर है। ठीक है। अब तीसरा रीज़न आता है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एनलाइट करना चाहूँगी, वो है फैमिली एंड पीयर्स। क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया मैं एक टीचर हूँ, तो मैं रोज़ ये चीज़ देखती हूँ कि बच्चे किस लिए परेशान हैं कि पेरेंट्स उनको बोल रहे तुम अच्छे से मार्क्स नहीं ला रही हो, उसे देखो वो कितने मार्क्स ला रही है, तुम क्या कर रहे हो। और वही पेरेंट्स किस लिए परेशान है कि पेरेंट्स ने इतने इतने पैसे लगा के बच्चे को भेजा है और बच्चा वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा। तो देखो कोई भी चीज़ें लाइफ में होती है ना, वो 1 to 1 होती है। ठीक है, मतलब टेक एंड गिव होती है। अगर हमें भी एज अ स्टूडेंट, एज अ चिल्ड्रन ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा अपना मतलब पुश कर रहे हैं अपने आप को, कितना मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी आमदनी आपके ऊपर लगा रहे हैं, अपनी पूरी इनकम आपके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या काम है कि हम उस चीज़ में अपना 100% दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल हों। ठीक है, लेकिन लर्निंग्स है वो लाइफ टाइम काम आती है। तो आपके हाथ में क्या है कि आप अपना 100% दें, ताकि आप कभी गिल्ट कॉन्शियस ना हो कि नहीं मेरे पास टाइम था, मुझे सारी फैसिलिटी मिली थी लेकिन मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने अपनी एबिलिटीज़ को नहीं पहचान पाई। ठीक है। अब इसके अलावा अगर पेरेंट्स को हम बोलें तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन क्या है कि नहीं मेरे पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बना, मेरे पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बना, लेकिन मेरा बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका बच्चा एक अच्छा पेंटर बन जाए, आपका बच्चा एक अच्छा डांसर बन जाए, आपका बच्चा एक अच्छा सिंगर बन जाए। तो मेरा पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज़ को देखिए। अगर वो बच्चा पढ़ाई लिखाई को छोड़ के डांसिंग पेंटिंग में अगर अच्छा है तो आप उनमें उसको करियर बनाने दीजिए, वो उसमें अपना बेस्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सराउंडिंग्स की। ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, विथ एनर्जाइज्ड पीपल। ठीक है, हम क्या होता है कि हम हमेशा उन लोगों के पास रहना चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम सुने, या फिर हमको ऐसा लगे कि नहीं यार हमारी प्रॉब्लम मिलती जुलती है। लेकिन हमें किन लोगों के साथ सराउंड करना चाहिए कि जो हमें अपने प्रॉब्लम से निकाल सकें, जिनको देख के हमें भी मोटिवेशन मिले कि नहीं यार इन परिस्थितियों के साथ अगर ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ अच्छा कर सकता है तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स के साथ अगर एक चीज़ देखी जाए तो वो क्या होती है कि हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कि हमारा अगर 9 बजे हमको अपना क्लास जाना है, कोचिंग सेंटर या स्कूल जाना है, हम 8 बजे सो के उठ रहे हैं। ठीक है, 2-3 बजे हम वापस क्लास से आ रहे हैं और वापस सो जा रहे हैं। फिर एंड ऑफ द डे हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार उस इंसान, वो जो पर्टिकुलर बंदा है या बंदी है हमसे आगे बढ़ गया, लेकिन हमारे तो मार्क्स नहीं आ रहे। तो हमें क्या करना है, टाइम मैनेज करना है, अपने टाइम को, अपने पोटेंशियल को सही जगह पे लगाना है और अपना 100% देना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है वर्क प्लेस। क्या होता है कभी कभी वर्क प्लेस जो एम्प्लॉयज़ के साथ देखें, वर्क प्लेस बहुत कल्चर होता है, अब बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, या फिर हम खुद ही अपने आप में चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं कि हम खुद ही किसी दूसरे एम्प्लॉय से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं कि नहीं सामने वाला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। वही 9 to 5 वो भी जॉब कर रहा है, 9 to 5 मैं भी जॉब कर रही हूँ, लेकिन वो अपना बेस्ट दे रहा है। तो देखिए हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, कोई इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है तो कोई हार्ड वर्किंग ज़्यादा होता है, लेकिन एट द एंड सक्सेस सबको मिलती है। हो सकता है किसी को 1 साल में मिले, किसी को 2 साल 4 साल लग जाए, लेकिन सक्सेस हर किसी को मिलती है। तो हमें क्या करना है, कंपेयर नहीं करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़, देश में क्या हो रहा है उसको आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने घर में जो हो रहा है उसे आप बदल सकते हैं ना। वैसे ही सराउंडिंग्स को आप नहीं बदल सकते हैं। अगर आपके वर्क प्लेस में 10 लोग हैं तो आप 9 लोगों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जो एक पर्टिकुलर अपने आप को बदल सकते हैं। ठीक है। तो ट्राई टू इन्वॉल्व यूर सेल्फ इन गुड थिंग्स रेदर देन थिंकिंग अबाउट अदर सेल्फ और एक्सपेक्टिंग अदर थिंग। ओके। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, और मेंटल हेल्थ की शुरुआत आपसे ही होती है।
एक आप ही हैं जो अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलर और दूसरे डॉक्टर्स हैं वो दूसरी जगह पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हैं जो अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान दे सकते हैं। कैसे ध्यान दे सकते हैं? अपने टाइम को मैनेज करके, एक्सपेक्टेशन कम करके, अपने आप को, इसके अलावा अपने सामने वाले को भी समझ के कि तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स क्या कहना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए तो भी हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा बना।